नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर जम्मू कश्मीर में मां भारती की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली के वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे इन शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा और राज्य सरकार हर पल सैनिक परिवारों के साथ खड़ी है। और साथ ही उन्होंने शहीद गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह के परिजनों से बातचीत कर ढांढस बंधाया। दिवंगत आत्माओं की शांति और दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने के मुख्यमंत्री ने ईश्वर से कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे जवानों द्वारा दिया गया बलिदान सदैव हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उत्तराखंड में रिवर्स प्लान को लेकर अभी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की तो वहां पर रिजर्व प्लान अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। बता दें कि सरकार एक तरफ से जहां रिवर्स प्लान को लेकर प्रयास कर रही है, वही प्रयास अभी नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार ने तो पलायन आयोग भी बनाया था और रिवर्स प्लान के बाद भी सरकार ने की थी। अब बता दें कि सरकार को बताना चाहिए कि 7 साल में कितना रिवर्स प्लान हुआ है और उधर पलायन आयोग ने इन 7 सालों में क्या काम किया। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जितना पलायन बीजेपी के शासनकाल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। देखिए, सरकार ने तो पलायन आयोग भी बनाया था, रिवर्स पलायन की बात की थी। सरकार को बताना चाहिए ना 7 साल में कितना रिवर्स पलायन हुआ, उस पलायन आयोग ने क्या काम किया। देखिए, जितना पलायन भाजपा के शासनकाल में हुआ है मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। 5-6 मुख्यमंत्री आते हैं पौड़ी से और सबसे ज्यादा पलायन वहां हुआ है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। पलायन कर रहे हैं लोग, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पौड़ी जिले के चौपटाखाल विधानसभा के सतपाल महाराज संस्कृति मंत्री के गृह क्षेत्र में प्रदेश के गांधी के नाम पर सुप्रसिद्ध इंद्रमणि बडोनी की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज एकेश्वर में विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य सुश्री सुमन मैठाणी और एसएससी अध्यक्ष किरण रावत द्वारा विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ इंद्रमणि बडोनी की फोटो का अनावरण और पुष्पांजलि किया गया। और बता दें कि विद्यालय छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के बाद सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर वक्ताओं स्वर्गीय बडोनी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम का संचालन सरिता जोशी द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जहां लोगों द्वारा प्रस्तुतियों का आनंद लिया गया। उत्तराखंड के गांधी श्री इंद्रमणि बडोनी जी का आज जन्मदिन है और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाए। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो अखोड़ी में थी। अखोड़ी इंद्रमणि बडोनी जी का गांव था, बिल्कुल घनसाली से 15-20 किलोमीटर जंगली रास्ते पे, जहां सड़क भी नहीं थी। उस जमाने में घोड़ों में जाते थे। तो उस टाइम पे वो संस्कृति कर्मी थे, रामलीलाएं करते थे आयोजित। और वहाँ एक बादेन जो थी उनकी, है ना, उसको लेकर वो दिल्ली राजपथ पे प्रोग्राम लेकर गए थे और नेहरू जी से वो मिली थी। तो उस टाइम पे 60 की बात ये है, उस टाइम पे हमारी संस्कृति को लेकर दिल्ली में गए। सर, आज यहाँ पे आदरणीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती मनाई जा रही है 24 दिसंबर।
आज इसको हमारे डिपार्टमेंट ने कहा है, बीओ मैडम से, और हमें आदेश आए हैं कि इसको लोक संस्कृति पर्व के रूप में मनाया जाए। तो बच्चे इसीलिए आज सज धज के अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं, जो हमारी है गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, है ना। जौनसारी तो कहते हैं कि उसका उद्गम स्थल कश्मीरी माना जाता है। तो बच्चे देखिए, अपनी संस्कृति से जितना ज्यादा परिचित होंगे उतना ही वो देश आगे बढ़ेगा। तो किसी देश की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को, जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड चौमुखे विकास की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को आयुष्मान भव उत्तराखंड बनाने के सपने को साकार कर रहा है। प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, जिससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित व सशक्त बनाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ राज्य सरकार लेकर आई है यू कोट वी पे योजना, जिसके जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में तैनाती दी जाएगी। इस योजना का असर ये होगा कि अब आम जन विशेषज्ञ चिकित्सकों तक नहीं, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सक आम जन तक पहुँचेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। यू कोट वी पे योजना के द्वारा धामी सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय जिलों में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विशेषज्ञों को मुंह मांगे वेतन पर नियुक्ति प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार की खास योजना का सीधा उद्देश्य है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा आम जन को बेहतर और समय पर इलाज मुहैया कराना। उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई यू कोट वी पे योजना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुखद बदलाव आएगा। योजना के तहत पर्वतीय जिलों में 24 विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैनाती दी गई है। प्रदेश के ये होनहार डॉक्टर पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य मोर्चा संभालने को पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के इस कदम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें सरकार की ओर से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तराखंड की यू कोट वी पे योजना प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर को पहले से और बेहतर करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य भारत की परिकल्पना पर विस्तार का मंत्र फूंकने वाली और उत्तराखंड को संतुलित विकास प्रदान करने वाली है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार और मैं MBBS MD हूँ। फिजिशियन के पद पे यहाँ पर तैनात हुआ हूँ मेरा अस्पताल में। अगर सरकार का जो अभी यू कोट वी पे का जो प्लान है, ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, लोगों के लिए अच्छा भी कर पाएंगे। बहुत सारे मरीज हैं जो परेशानी में रहते हैं, आते हैं और डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पाती है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती है हमारे उत्तराखंड में। तो उसको देखते हुए भी अच्छा लगेगा कि ये हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। यू कोट वी पे योजना चिकित्सकों को भा रही है, स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव चलकर आ रही है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की
उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा हमें मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और इस दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अटल जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिक और लोकप्रिय जननेता के साथ महान वक्ता थे। बता दें कि जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते हैं। वाजपेयी जी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। अटल जी उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किए और इसीलिए उनकी जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि क्रिसमस के जश्न मनाने वाले सैलानियों के और यातायात पुलिस ने प्लान तैयार किया है, जिसके लिए शहर को 5 जोन में और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया। राजपुर रोड जाखन में संचार कट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जाखन बाजार में यातायात का दबाव होने पर राजपुर और मसूरी की ओर से आने वाले यातायात को कुठाल गेट से डायवर्ट कर काठ बंगला से पुल, आईटी पार्क और सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के डायवर्ट किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी से कलश यात्रा जशपुर पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नगर क्षेत्र वासी राम भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ किया। वहीं बता दें कि जोशियान ठाकुर ने बस स्टैंड, पृथ्वीराज चौहान चौक, गांधी पार्क, ठाकुर मंदिर होते हुए जसपुर कोतवाली के सामने धर्मशाला मंदिर में पहुंचा। श्री राम लला के नारों से पूरा नगर गूंज उठा और कार्यक्रम का समापन स्तुति और हनुमान चालीसा पाठ के बाद प्रसाद वितरण कर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि स्थल मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं बता दें कि 22 जनवरी को फिर हम समस्त देशवासी इस साल दूसरे दिवाली पर्व के रूप में मनाया जाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार। उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार की उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है। उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में पूजित अक्षत कलश यात्रा शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर डीडी चौक से होते हुए दुर्गा मंदिर पास मंदिर के लिए प्रस्थान की गई। वहीं जिसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्ति कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि वहीं जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंजता नजर आया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों का 500 वर्ष की तपस्या अब राम मंदिर के रूप में अपना आकर ले रही है। और बता दें कि देश में उत्साह का माहौल है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार है। तो वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, जिसका पूरा देश साक्षी बनेगा। इस निमित्त रुद्रपुर में नगर में अक्षत कलश यात्रा आयोजित हुई और इस दौरान दर्जा मंत्री उत्तम दर्जन और बता दें कि अनिल चौहान साथ में मौजूद रहे। बड़े ही भव्य कार्यक्रम में उस राम मंदिर, भगवान राम मंदिर का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं और उसको लेकर पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश से हमारी फिल्मी हस्तियां, उद्योग हस्तियां, खेल जगत की हस्तियां सभी वह शामिल होने वाली हैं। और अयोध्या जी के इतिहास में कभी भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे तो गरुड़ विमान से आए थे। पहली बार इंडियन एयरफोर्स का विमान कल वहां पहली बार उतरा है, उससे लैंड किया है। तो ऐसे काम होने जा रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते थे। आज हमारी पीढ़ी के लिए बड़े गर्व का क्षण है कि हम लोग भगवान राम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेसियों की गुटबाजी के चलते कांग्रेस लगातार कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर गुटबाजी को बढ़ावा देने और जिला कमेटी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए किसान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने पद एवं पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह संधू के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया और इस्तीफा दिए जाने की सूचना के बाद कांग्रेस संगठन में चर्चाओं का दौर गर्म हो गया। प्रदेश उपाध्यक्ष संधू ने आरोप लगाया कि किच्छा के कांग्रेस विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ की पार्टी नेतृत्व में जिला कमेटी द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही है एवं छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान नहीं दिया जा रहा। तमाम कांग्रेसियों के पार्टी छोड़ने की गुटबाजी के आरोपों की पुष्टि होती नजर आ रही है और इसका असर आगामी लोकसभा एवं निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। मैं सरदार अमरीक सिंह सिद्धू कांग्रेस किसान प्रदेश सचिव होने के नाते कांग्रेस की आपसी गुटबाजी से आहत होकर के इस्तीफा दे रहा हूं, जिससे हमारे समर्थक जो साथ में हैं, जो भी हमारे पास काम के लिए आते हैं, उनका भी काम नहीं हो पाता और उनकी भी शिकायतें मिलती हैं। इसी को देखते हुए हमने इस्तीफा दिया और हमारे भाई छोटे भाई संधू साहब जी हैं, जो जैसे भी जो आगे का डिसीजन लिया जाएगा उनके साथ हैं और सर्वमत ढंग से उनके साथ रहेंगे। देखिए, मैं 2011 में ब्लॉक सचिव रहा, 2013 में ब्लॉक उपाध्यक्ष रहा। मुझे सम्मान दिया गया पार्टी की तरफ से, मैं बधाई देता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं। और 2020 में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया किसान कांग्रेस से। उसके बाद 2021 में प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया गया। जिला अध्यक्ष का भी मुझे जो मेरे को सेवा करने का मौका दिया गया और उसके बाद मैं आज तक प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ किसान कांग्रेस से। देखिए, मैं देवेंद्र सिंह विर्क प्रदेश कांग्रेस का मैं महामंत्री हूँ और मैं कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं किसी के दबाव में नहीं और मैं अपनी स्वेच्छा से और इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा देने का मेन मकसद ये है कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी में आप देखिए किच्छा में 8-9 नेता बन गए हैं और सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। तो हम चाहते हैं कि भैया इससे बढ़िया हम घर पे ठीक है, हम अपने काम में शुद्ध है, अपनी समाज सेवा करेंगे और हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज हम अपनी इच्छा अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हम भी संधू साहब के समर्थन में हैं, क्योंकि संधू साहब के साथ हम शुरू से जुड़े हैं और उनके ही साथ जुड़े थे, उनके साथ ही रहेंगे और उनके साथ ही हम इस्तीफा देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।